अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ए बी हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ए बी 30 सेंटीमीटर और बी सी दी हुई है हमें 21 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये आयत है तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, बी सी के बराबर यानी 21, और ए बी की वैल्यू क्या होगी, डी सी के बराबर यानी 30 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब हम भाई सर्किल का तो कुछ दिया नहीं, कुछ सर्किल का गिवन नहीं, तो सर्किल की त्रिज्या क्या होगी, सर्किल की रेडियस क्या होगी। तो सर्किल की रेडियस मान लिया यहाँ से आप धीरे से परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये जो सेंटर से काटती हुई लाइन जाती है ना, इसे कहते हैं डायामीटर। तो डायमीटर इसका क्या होगा, डायमीटर इसका इस वाली लाइन BC के बराबर होगा। डायमीटर ऑफ अ सर्किल जो होगा BC के बराबर ही होगा। तो डायमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी रेडियस क्या होगी, डायमीटर की आधी होगी, यानी 21 की आधी होगी। तो अब हमें पता चल गया, कभी भी आपको डायमीटर, देखिए इसी पे तो बना हुआ है, इसलिए डायमीटर क्या हुआ, यही वाला उसका डायमीटर कहलाएगा। तो अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। तो ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने में मिलता है 30 गुणे 21। 30 को 21 से गुणा कर दें तो 21 0 21, 21 या 63, 63, और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इन दोनों का गुणा क्या आ गया, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, ABCD का। तो ये एरिया किसका निकला, एरिया ऑफ ABCD का क्षेत्रफल निकला है या एरिया निकला है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या कर रहा है, ये तो हमने निकाल लिया टोटल का, जिसके साथ हमने सर्किल को भी अंदर ले लिया। अब हमें सर्किल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सर्किल फार्मूला होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई तो है 22/7 और आर क्या है भाई, आर अभी हमने निकाली है 21/2 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 22/7 गुणे 21/2, स्क्वायर का मतलब उसी को दोबारा मल्टीप्लाई करते ना, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। अब भाई ऊपर क्या बचा, 11 तियाँ 33 बचा, 11 तियाँ 33 गुणे 21/2 बचा। अब इन सब का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इन सब के मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पास क्या चाहिए, इन सब का मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, 21 तियाँ 63 के 3 हाथी लगे 6, 21 तियाँ 63 और 6 6 9, ये बन गया 693 और अपॉन में 2 है, ये इसका मान बन गया। अब इसको अगर हम फर्दर काट देते हैं तो देखें 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है ना भाई, 4 दूनी 8 और अब 8, 4 दूनी 8 हुआ है तो 1 बचा, 2 तो चक्कू 8, अब बचा 1 12, 6 दूनी 12, पॉइंट 1 बचा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे भाग दे दिया तो 340.5। ये किसका निकला, ये सर्किल का एरिया, इसका एरिया, ये क्षेत्रफल है सर्किल का। सर्किल का क्षेत्रफल कितना है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम शेडेड रीजन का कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है कि पहले जब हमने लिया था तो इसको इंक्लूड कर लिया था, अब हमने इसका एरिया निकाल लिया है तो इसे हटा देंगे, इसे दूर फेंक देंगे कि भाई ये वाला एरिया हम दूर फेंक देते हैं तो हमें मिल जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रंगे स्थान का एरिया क्या हो जाएगा, आयत के एरिया में से माइनस कर दें सर्किल का एरिया, आयत के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस कर दें, ये माइनस है, घटा दें। तो कैसे घटा दें भाई, ये तो हमने निकाला है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 283.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला है, ये इस शेडेड रीजन का एरिया निकल आया। ऐसे निकाल